हेलो, नमस्ते साथियों, राम राम। मेरे साथ धीरज चौधरी के साथ आप पढ़ोगे संविधान पूरा डिटेल। कल बात की थी हमने राष्ट्रपति की, तो उससे आगे की बात करते हैं अब कि कैसे अनुच्छेद हैं, क्या अनुच्छेद है, उनको पूरा डिटेल से हम बात करने वाले हैं, पूरा निचोड़ आपके सामने रखने वाले हैं। देखो, राष्ट्रपति के अंदर मैंने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 52 से 151 भाग 5 इसके जितने भी अंग होते हैं वो सारी बातें हमने कर ली थी। राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग होता है। तो कार्यपालिका जो है ये जहां पर भी जिस भी देश के अंदर संसदीय शासन होता है कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका वहां दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो कार्यपालिका है वो दो प्रकार की है। दो प्रकार। नंबर एक, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो बात करते हैं दोस्तों, नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है और वास्तविक कार्यपालिका क्या है। देखना इधर, संविधान में एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या प्रावधान किया गया था? प्रावधान था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। क्या है? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है। फिर एक संविधान संशोधन आया, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या कहता है? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार, कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि मंत्री परिषद ने उस सलाह में परिवर्तन किया है, परिवर्तन नहीं किया है और ऐसी के ऐसी सलाह वापस भेज दी, तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह अब मानना बाध्य होगा, दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो देखना इधर बात क्या चल रही है। नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होती है और वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है। अनुच्छेद है 53। अनुच्छेद कौन सा है? 53। क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति के पास है। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्यपालिका के सारे कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। परंतु 42वां 44वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अब कार्य किसके नाम से? मेरे नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। करवा कौन रहा है? कार्य किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। करवा कौन रहा है? मंत्री परिषद। करवा कौन रही है? मंत्री परिषद करवा रही है। तो नाम मात्र का, दोस्तों, नाम मात्र का कार्यपालिका क्या हुई? राष्ट्रपति। कौन हुई? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन हुई? मंत्री परिषद। कौन हुई? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन देखना, क्या राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है, कौन करती है?
वहां ऑप्शन में रहेंगे प्रधानमंत्री, ऑप्शन में रहेगा मंत्री परिषद। आपको करना है मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री नहीं करना है, प्रधानमंत्री नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कार्य प्रधानमंत्री के अनुसार ही होंगे। मंत्री परिषद का अंग होता है प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों में प्रधान होता है वो भी मंत्री ही। तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति के समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करती है। तो कार्यपालिका दो प्रकार की, नाम मात्र की कार्यपालिका कौन हो गई? राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका क्या हो गई? मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री नहीं करना है तो क्या करोगे? राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करती है या कौन करता है? तो आपको करता है वाला छोड़ दो, कौन करती है? मंत्री परिषद करती है। कौन करती है? मंत्री परिषद करती है। अब मैं आपको इस राष्ट्रपति के बारे में यह कह सकता हूं क्या कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। तो राष्ट्रपति के बारे में यहां से निष्कर्ष क्या निकल कर आया? संवैधानिक प्रमुख। क्या हो गया? संवैधानिक प्रमुख हो गया। एक बात। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख हो गया, तो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख हो गया। संसदीय शासन का मुखिया, तो इसी को क्या बोलेंगे? संसदीय शासन का मुखिया कह देंगे। इसी को क्या कह देंगे? रबड़ का स्टाम्प कह देंगे। क्या कह देंगे? रबड़ का स्टाम्प। राष्ट्रपति को औपचारिक अध्यक्ष भी कहा जाता है। कार्यपालिका का औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। कार्य कौन करवा रही है? मंत्री परिषद। औपचारिकता पूरी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो औपचारिक अध्यक्ष कौन हुआ? औपचारिक अध्यक्ष राष्ट्रपति। इसके बाद में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। गणराज्य का मुखिया होता है, गणराज्य का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, संसदीय शासन का मुखिया होता है। तो राष्ट्रपति के बारे में क्या कह सकते हैं? संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका के नाम मात्र का प्रमुख होता है, संसदीय शासन का मुखिया होता है, रबड़ का स्टाम्प होता है, औपचारिक अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, गणराज्य का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, और इसी को कहा जाता है देश का प्रथम नागरिक। देश का प्रथम नागरिक। तो देखो, इसको मैं पूरा का पूरा समझा दिया है, अब इसको नोट करवा देता हूं। तो देखो, इसको कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है अपने को। कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। भाग कितने हो गए इसके? 2। कितने भाग हो गए? 2 भाग। तो 2 भाग के अंदर क्या आ जाएगा? एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका, एक हो जाएगा वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में क्या कर देना है? राष्ट्रपति। क्या कर देना है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका में क्या कर देना है? मंत्री परिषद। क्या कर देना है? मंत्री परिषद। क्वेश्चन पूछ ले, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करती है? तो क्या करना है? मंत्री परिषद। राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करती है। तो आपका आंसर होना चाहिए मंत्री परिषद। इसके बाद में आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की
मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। फिर देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार, कितनी बार? एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मैंने कहा कार्यपालिका की शक्तियों का नाम मात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं वो देख लीजिए। राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या कहते हैं वो देख लीजिए आप। राष्ट्रपति, तो देखो इसको, संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख, संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, संसदीय शासन का मुखिया, संसदीय शासन का मुखिया, संसदीय शासन का मुखिया, इसी को कह देंगे हम गणराज्य का अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष, इसी को क्या कह देंगे? राष्ट्र का अध्यक्ष। रबड़ का स्टाम्प, रबड़ का स्टाम्प, इसी को क्या कह देंगे? देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक, इसी को क्या कह देंगे हम? इसी को हम देश का प्रथम नागरिक कह देंगे। संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, संसदीय शासन का मुखिया, गणराज्य का अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष, रबड़ का स्टाम्प, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। तो क्या कह देंगे? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। तो देख लीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते? नाम मात्र का है, औपचारिक है, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक मंत्रिपरिषद है, तो सारे के सारे ये संसदीय शासन का मुखिया इसी को कह देते हैं। बात क्लियर है? अब देखो, इतनी बातें होने के बाद में अब हम राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं 52, 53, 54, 55, 60, 61, सारे के सारे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, इसके अंदर राष्ट्रपति अनुच्छेदों को यहीं के यहीं याद करेंगे। अनुच्छेदों से क्वेश्चन आएगा, एक तरफ अनुच्छेद देगा, एक तरफ सुमेलित कर लो। अनुच्छेद से संबंधित तथ्य क्या है तो आपस में सुमेलित करो। तो अनुच्छेदों को हमें रटना नहीं है, अनुच्छेदों को समझना है, डिटेल से समझेंगे बाद में, पहले मैं आपको याद करवा देता हूं। तो राष्ट्रपति जो है इसका अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति भारत में एक पद होगा, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो राष्ट्रपति का पद, बात खत्म, बात खत्म। तो राष्ट्रपति का पद कौन सा? अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। 53, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका, क्या कह रहा है? संघ की कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। क्या होंगे? संघ की कार्यपालिका के समस्त कार्य।
तो अपने को यहां देखना है संघ की कार्यपालिका के सारे कार्य किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 53 अर्थात संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष बताया गया है तो वो क्या होगा, राष्ट्रपति। तो संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष, तो यहां नोट करके हम लिख सकते हैं संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 क्या है, निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचक मंडल क्या होता है डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले इतना याद करो कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, आपको करना है 54। कौन से अनुच्छेद में है, 54। तो देखना राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। यहां पर एक बात अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सरपंच में जो, विधायक में जो, या सांसद के अंदर जो वोट डालते हैं उनको हम मतदाता कहते हैं। राष्ट्रपति को जो वोट डालते हैं उसे मतदाता नहीं कहते, उसे निर्वाचक कहते हैं। इसलिए यहां पर क्या शब्द काम में ले रहा हूं मैं, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख 54, बहुत डिटेल से इसमें बहुत सारी बातें पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में है निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति काम में ली जाती है, अनुपातिक, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है, पढ़ेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद में। अभी अपना मेन जो टारगेट है इस क्लास का कि आपको सारे के सारे अनुच्छेद क्रम से छोटे छोटे टुकड़ों में याद होने चाहिए कि ये अनुच्छेद क्या है, ये अनुच्छेद क्या है, 54 क्या है, 53 क्या है, 52 क्या है, 56 क्या है, 57 क्या है, अनुच्छेद याद करना। इस क्लास का जो मेन टारगेट अपना है वो अनुच्छेदों को गहराई से याद करना नहीं है, इनको केवल सरसरी तौर से दिमाग में बैठाना है। गहराई से इनको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो यहां पर अपने को याद करना है अनुच्छेद 55 निर्वाचक पद्धति, निर्वाचक पद्धति या निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति काम में ली जाती है, 52 पद, राष्ट्रपति का पद 52। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। निर्वाचक मंडल का उल्लेख 54 में, निर्वाचन पद्धति 55। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल क्या है, कार्यकाल व त्यागपत्र, व त्यागपत्र। तो कार्यकाल और त्यागपत्र का उल्लेख 56, कार्यकाल 5 वर्ष, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को सबसे पहले संसूचित करता है लोकसभा के अध्यक्ष को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, बाद में बात करते हैं। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहां पर बता रखा है असीमित, कितनी भी बार। अमेरिका का राष्ट्रपति केवल और केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति केवल और केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। यहां अपने यहां कितनी भी बार, असीमित, संविधान में साफ साफ उल्लेखित किया गया है 57। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 के अंदर बात करते हैं योग्यता। किसकी बात करते हैं, योग्यता। कौन कौन से योग्यता हैं बाद में बात करेंगे। पहले अपना टारगेट क्या है कि अनुच्छेद 58 में किस बात का उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति की योग्यता। तो अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की निर्योग्यता या शर्तें,
तो यहाँ पे बात करेंगे निर्योग्यता, निर्योग्यता या पद की शर्तें, राष्ट्रपति के पद की शर्तें या निर्योग्यता, ये आ जाएगा अनुच्छेद 59। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ, अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ, अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन लेता है, कौन दिलवाता है, किस प्रकार की शपथ लेगा, ये सारी बातें हम आगे क्लास में करेंगे। अभी अपना टारगेट है अनुच्छेदों को याद करना। इसके बाद में अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 61 में, और वो प्रक्रिया क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 61 में। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 61 में। तो यहां तक अपने को याद हुआ। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति की पद की रिक्तता हो जाए तो चुनाव करवाने का समय। तो राष्ट्रपति की पद की रिक्तता के समय चुनाव करवाने का समय बता रखा है 62 में। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति तो चुनाव करवाने का समय क्या होगा? 62। 63 के अंदर उपराष्ट्रपति है, 64 उपराष्ट्रपति चला जाता है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 कह रहा है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो कह रखा है उपराष्ट्रपति। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 65 बहुत डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम 71। क्या है? 71, अनुच्छेद 71। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति के यहां आपके सामने हैं। 71 की बात करते हैं। 71 क्या है? तो 71 में क्या कह रहा है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद, तो उसका निपटारा, उसकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति के विवाद से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं 71 में, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अपना जो मेन टारगेट है अनुच्छेद, एक बार दोबारा देखो, एक बार दोबारा कंठस्थ करना है यहाँ के, यही इसी क्लास के अंदर आगे अपने को इन अनुच्छेदों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद। 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद। 53 संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित। 53 निर्वाचक मंडल 54, निर्वाचक मंडल 54, निर्वाचन पद्धति 55, निर्वाचन पद्धति 55, कार्यकाल त्यागपत्र 56, कार्यकाल त्यागपत्र 56, पुनर्निर्वाचन 57। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। 58 योग्यता, 59 निर्योग्यता, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग प्रक्रिया, 61 में महाभियोग प्रक्रिया, 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता पर चुनाव करवाने का समय, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के समय चुनाव करवाने का समय। 65 के अंदर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा। 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा, विवादों की सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अच्छे से मैं इनको पूरा डिटेल से लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके बाद में। अभी देखो इसको,
तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है वो किस प्रकार से, साथ साथ लिखना है। अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति का पद। इसके बाद में अनुच्छेद 53 क्या बताया था? संघ की कार्यपालिका के समस्त शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55, निर्वाचन पद्धति। अनुच्छेद 56, कार्यकाल व त्याग पत्र। 57, पुनर्निर्वाचन। 58, योग्यता। 59, निर्योग्यता या पद की शर्तें। 60 में शपथ। 61 में अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख। तो क्या कर देंगे? महाभियोग प्रक्रिया। इसके बाद में 62 63 राष्ट्रपति 63 में क्या कर रहा है? 62 के अंदर पद की रिक्तता है। 63 में क्या? उपराष्ट्रपति का पद। 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति हम जब चर्चा करेंगे इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। अभी अपने को बात करनी है 62, और 62 में क्या है? राष्ट्रपति की पद की रिक्तता। पद की रिक्तता व चुनाव का समय। इसके बाद में अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, क्या कह रहा हूं? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसके बाद में अनुच्छेद मैंने बताया 71 में क्या है? विवाद, चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई। चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय। दोबारा देखो एक बार, क्या बता रहा हूं? राष्ट्रपति, यहां पर अपनी इस क्लास का जो मेन टारगेट है वो केवल और केवल अनुच्छेदों को क्लियर करना है शॉर्ट तरीके से।
डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां पर देखो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद। 53 में संघ की कार्यपालिका के समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। 54 में निर्वाचक मंडल, 55 में निर्वाचन पद्धति, 56 में कार्यकाल त्याग पत्र, 56 में कार्यकाल त्याग पत्र, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में निर्योग्यता, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग प्रक्रिया, 62 में पद की रिक्तता, 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 71 में चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय। इन अनुच्छेदों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, कम से कम 7-8 क्लासें लगने वाली है। बहुत ही डिटेल से एक एक अनुच्छेद की गहराई से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों। याद करना है, सिलेक्शन इसी बार करना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल मेहनत, मैं आपके लिए 100% मेहनत, तो आप भी अपने लिए 100% मेहनत आपको करनी है, और 200% मेहनत 100% मेरी, 100% आपकी। विश्व की कोई ताकत हमें सिलेक्शन से वंचित नहीं कर सकती। धन्यवाद साथियों। याद करना है, अभी के अभी इसी क्लास में सिलेक्शन इसी बार अपने को सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद।